हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप हमारी नई नई वीडियो देख ही रहे हैं, जैसा कि कपूर क्लासेस आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो दिन प्रतिदिन पहुंचा ही रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आपके बीच में द्विघात समीकरण चला रहे हैं। द्विघात समीकरण अभी चलेगी और चलती रहेगी। कुछ पॉइंट हैं इसमें हम आपके लिए कराते चले आएंगे। पार्ट नंबर 7 में आपके लिए कुछ फॉर्मूले कराए हैं, उन फॉर्मूलों को याद करिएगा, क्योंकि फॉर्मूले याद करने से आपको क्या है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आने लग जाती हैं। आप एक पेन एक कॉपी लेके बैठा करें, जैसा कि आपको कोई डाउट रहता है आप उसे लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम आपके लिए हर सॉल्यूशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। आइएगा, हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, जानवी और कविता के ऊपर क्वेश्चन लिया है, यानी कुछ नाम लिए मैंने, दो लड़कियों का नाम लिया, उसमें एक क्वेश्चन लिया है मैंने, कैसे करना है इसको सॉल्व। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या है। जानवी और कविता के पास कुल कितने 45 कंचे हैं, यानी उसने क्वेश्चन ने बोला है। आइएगा आपको समझाता हूँ, वाइट बोर्ड पे लिख रहा है कि जानवी और कविता के पास कितने 45 कंचे हैं। दोनों ने 5-5 कंचे खो देती हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को करना कैसे होगा। इसे मैंने माना पहले क्या बोलते हैं, मानते हैं इसे, माना जानवी के पास, जानवी और कविता के पास, जानवी और कविता के पास कंचों की संख्या कितनी रखिए, कंचों की संख्या कितनी दे रखी है हमारे पास में। मैंने माना जानवी के पास दे रखी है x और कविता के पास दे रखी है 45 माइनस x। ठीक है, ये दे रखी है, आपने पता है कि बोला माना जानवी के पास x कंचे हैं टोटल और कविता के पास कितने 45 माइनस x हैं। ठीक है, उसी प्रकार दोनों 5-5 कंचे खो दिए। माना जानवी ने कितने कंचे खो दिए, 5 कंचे, यानी थे उसके पास में x कंचे, x में से कितना खो दिए 5, यानी x माइनस 5। इसी प्रकार कविता ने भी 5 कंचे खो दिए, कविता ने खो दिए 45 माइनस x, 45 माइनस एक्स माइनस 5। उसने भी 5 कंचे खोए ना, ये इसने भी 5 कंचे खोए। ठीक है, इसी प्रकार आए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसका गुणनफल दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा है, 124 दे रखा है। कितना दे रखा है, 124। तो आइए, यानी प्रश्नानुसार चलते हैं। उसने बोला x माइनस 5, जो पहला पॉइंट है उसको लिखते हैं, x माइनस 5 गुणा 45 माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 124। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया, 45 में 5 आया, कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, गुणा x माइनस 5 बराबर 124। ठीक है, मैंने इसको गुणा इसमें करते कितना आया 40x, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे यानी माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर 5 का गुणा 400 में यानी माइनस के 200, और 5 गुणा x में यानी प्लस के 5x बराबर 124। ठीक है, यानी x वालों स्क्वायर वालों को पहले लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, x वालों को एक तरफ 40x प्लस के 5x, 40x प्लस के 5x माइनस के 200, और 124 को इधर लेके आएंगे, किसका होगा माइनस का, यानी 124 बराबर 0। ठीक है, यानी माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 40 और 5 कितने होते हैं 45x प्लस कितना होंगे 324, यानी माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, बराबर 324। ठीक है, मैंने क्या बोला, इस माइनस को उठाने की क्या करें, माइनस से गुणा करने पर, क्या करने पर, माइनस से गुणा करने पर, गुणा करेंगे माइनस से, जो प्लस का होता है किसका हो जाएगा, ये माइनस का, यानी एक्स स्क्वायर इधर लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस का किसका, ये प्लस का है, किसका होगा ये माइनस का, माइनस के 45x। ठीक है, ये माइनस का किसका हो गया, प्लस के 324 बराबर 0 हो गया था ना। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों को तोड़ते हैं। मैंने क्या बोला, पहले क्या करते हैं, पीछे वाले का पहले बारे में गुणा, या 324 से कम 324 को तोड़ते हैं किससे, 36 निम्मा कितने होते हैं, 36 निम्मा कितने होते हैं 324। मैंने कैसे तोड़ा, 45 को ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 36 प्लस 9 कितने होते हैं 45x बराबर 324 बराबर 0। देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 324, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 45। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 36x, इससे x का इसमें गुणा करेंगे, प्लस माइनस के होते हैं माइनस के 9x बराबर 324 बराबर 0। ठीक है, हो गया। जहाँ स्क्वायर होता है वहाँ से एक x को मान लेते हैं, एक x को मान लिया, x बचा माइनस के 36 हो गया, x माइनस 36 में 9। इसी प्रकार जो नंबर यहाँ है वही नंबर का आना चाहिए, हमारा इधर आना चाहिए, एंड 9 को मान लिया, x माइनस के 36 कितनी बार गए 9 से 324, 36 9 कितना होता है 36 निम्मा 324 बराबर
0, ठीक है। आपको मैंने फैक्टर करके दिखाया है। इसी प्रकार 2 नंबर सेम है ये, 1 नंबर इसमें से यहाँ लिखते हैं x माइनस 36 और 1 नंबर बनता है x माइनस के 9, x माइनस के 9 बराबर 0, जहाँ x के मान को 0 के बराबर रखने पर रखा हमने x बराबर 9 माइनस बराबर 0, ठीक है, रख दिया। इस 36 को उधर ले आएंगे, किसका हुआ है प्लस का x बराबर 36 किसका प्लस का, और इस x को उधर ले आएंगे, किसका हुआ है प्लस के 9, ठीक है। 2 नंबर आगे हमारे x के मूल बिंदु आगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं अल्फा तथा बीटा बोलते हैं। दोबारा इस क्वेश्चन को समझिएगा। उसने क्या बोला, द्विघात समीकरण बनाइए, यानी द्विघात समीकरण कहाँ से चालू होती है हमारी, इधर से चलना चालू होते हैं। इस पर एक फॉर्मूला लागू होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, ये हमारा फॉर्मूला, इससे ही तो बनती है सारी समीकरण है। तो क्या है हमारे द्विघात समीकरण का क्या है, हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन समझते हैं। वो बोला कविता और जानवी के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे। मैंने माना जानवी के पास x और कविता के पास 45 माइनस x कंचों की संख्या दे रखी है। जानवी ने 5 कंचे खो दिए, जानवी के पास कितने कंचे थे, x थे, उसने कितने कंचे खो दिए, x माइनस 5 कंचे खो दिए। इसी प्रकार कविता के पास कितने थे, 45 माइनस x कंचे थे, उसने 5 कंचे खो दिए, तो माइनस के 5 ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। इसी प्रकार इसका गुणनफल कितना रखा, 124। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, यानी मैंने इसको क्या करा, x माइनस 5 गुणा 45 माइनस x माइनस 5 बराबर 124। हमने गुणा किया, क्या इसने क्या पूछा, गुणनफल, गुणनफल पूछा तो क्या हुआ गुणा, यानी x माइनस 5 45 में से 5 का कितना हो जाएगा 40 माइनस x बराबर 324, ठीक है। मैंने पहले x का गुणा किया 40 में 40x, फिर x का इसमें किया माइनस के x स्क्वायर, इसी प्रकार 5 का इसमें किया, फिर 5 का इसमें किया बराबर 124, ठीक है। मैंने x स्क्वायर को पहले लिखा स्क्वायर, फिर x, फिर बिना x, मैंने क्या बोला पहले स्क्वायर नंबर आता है जिसकी पावर 2, जिसकी पावर 1 और जिसकी पावर 0 होती है, ठीक है। स्क्वायर लिखा, 40x लिखा, प्लस के 5x लिखा, माइनस के 200, इस 24 को उधर लेके किसका हो गया माइनस का, यानी माइनस के 124 बराबर 0, ठीक है। मैंने माइनस का 100 स्क्वायर प्लस के 40 कितने, 40 5 कितने होते हैं 45x माइनस के 324 बराबर 0, ठीक है। इसमें क्या करना था, माइनस से गुणा करने पर, इस माइनस को उठाएंगे तो क्या करना होगा हमें, माइनस से गुणा करेंगे, यानी माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। गुणा किया मैंने, यानी एक्स स्क्वायर जो प्लस का किसका हो गया माइनस के 45x, और जो माइनस का किसका हो गया 45 प्लस के 324 बराबर 0, जहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है नहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, ठीक है। जे कि इसका फॉर्मूला द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आपको पता ही है, हर वीडियो में बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, लास्ट वाले के इसमें पहले वाले में क्या किया, गुणा किया, यानी मैंने इसको क्या किया फैक्टर करिए। 36 निम्मा कितना होता है 324, मैंने 45 को ऐसे तोड़ना है कि कितने आना चाहिए 324 आना चाहिए। मैंने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस के 324, यानी गुणा करता हूँ तो कितना आता है 324 आता है, जोड़ता हूँ तो कितना आता है 45 आता है, ठीक आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस के 36x, इनको खोला मैंने 36x प्लस माइनस के 9x प्लस के 324। मैंने देखा जहाँ स्क्वायर होता है वहाँ से एक x को मान लेते हैं, एक x बचा उससे यहाँ लिखा x को कितना 36 बता, x से x कट गई, ठीक है। माइनस के 9, जो नंबर यहाँ है वही नंबर कहाँ आना चाहिए हमारा, इधर आना चाहिए, नहीं इधर आना चाहिए, तो इधर नंबर हमारा आया है ना ये। तो मैंने क्या करा 9 कॉमन लिया यहाँ से, 9 से एक x कॉमन जाए, x कॉमन लिखा, 9 36 निम्मा कितना होते हैं 324, यानी 36 निम्मा 324, इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा 324 ये निकल के आएगा बराबर 0। तो यानी मेरा एक नंबर बनता है x माइनस 36 और एक बनता है x माइनस 9। मैं इन दोनों संख्या को किसके बराबर रखा, 0 के बराबर। 0 बराबर रखने पर क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, इन 0 को बराबर रखने पर x बराबर 36 किसका प्लस का हो गया उधर जाके, और किसका हुआ ये माइनस का उधर जाके किसका हुआ प्लस का। इसी प्रकार मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना, आपके लिए केवल यही क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, बड़ा क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। ये आपको केवल यहाँ से देखना, जानवी और कविता के पास कितने कंचे कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो वह दोनों 5-5 कंचे को होते हैं। मेन पॉइंट है 45 कंचे पे मिलकर 45 कंचे कैसे करना होगा, आपको लिए क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन करने से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले बोर्ड एग्जाम 5 कम नंबर से कम नीचे उतरता नहीं है ये। तो क्या करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहिए, जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास यह वीडियो टाइम टू टाइम पहुँचाते रहिए, क्योंकि सबका भला होगा तो आपका ही भला होगा। क्या जानते हो कि हम बोलते हैं कि कराएंगे वही जो बोर्ड में आता है, कि कराएंगे वही जो बोर्ड में आता है, इसलिए क्या करना है आपको हर चीज़ ढंग से पढ़नी है, और पार्ट नंबर 7 फॉर्मूले वाली वीडियो बेसिस कर आपको पढ़नी है ध्यान से। थैंक यू, धन्यवाद।